हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। ठीक है, आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर दूसरा है। पहला लेक्चर चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो चैनल पे आप विजिट करिए, उस लेक्चर को देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को आप देखिए। ठीक है, 30 मिनट का आई थिंक लेक्चर है, 30 नहीं 25 मिनट का है। और उस लेक्चर में जहाँ मैंने चीज़ें खत्म की है बस वहीं से ये लेक्चर आपका स्टार्ट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो पहली प्रॉपर्टी है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, बात यह है कोवेलेंट कंपाउंड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम इसलिए होता है क्योंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है जिन एटम्स के बीच में या जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट कंपाउंड बनता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने का मतलब है वो एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचे हुए नहीं होते हैं, मतलब जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो क्या होता है जब उनको थोड़ी सी भी हीट मिलती है तो क्या कर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं ना। तो इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। जैसे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो मैं पिछले लेक्चर में बताया हूँ कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में बंधे हुए होते हैं। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है कि वो चार्ज को कैरी कर पाए, है ना। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर। अब तीसरी बात यह है कि दे आर वोलेटाइल इन नेचर। ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जिसको कम हीट मिले और वो इवेपोरेट कर जाए, है ना। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन आपने पढ़ा होगा ना, वाष्पीकरण, है ना। कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है इनको थोड़ी सी भी अगर हीट मिलती है ना तो ये वाष्प कर जाते हैं, मतलब एवापोरेट कर जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे भी है आपका मेन चीज क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे भी क्या है आपका, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बस उनमें हमें पढ़ना है कि डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक, अब देखिए आयनिक कंपाउंड क्या होता है और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, पिछले लेक्चर में। अब देखिए आयनिक कंपाउंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर आयन, है ना। मतलब ये किन से बने हुए होते हैं भैया, ये आयन से बने हुए होते हैं। ठीक है, जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे मैं बात करता हूँ NaCl, यहाँ पे नहीं लिखा गया, जैसे मैं बात करता हूँ NaCl, ठीक है। तो NaCl जो कंपाउंड बना है ये एक आयनिक कंपाउंड है। और ये अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो ये किन से बना हुआ है, ये आयन से बना हुआ है। सोडियम का एक आयन है, मैंने बताया है ना, और एक क्लोरीन का एक आयन है। तो दोनों के मिलने से क्या बना है आपका, NaCl बना है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या है इसका, आयंस है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या, पार्टिकल का मतलब ये होता है ना, जैसे मैं बात बहुत ज्यादा करता हूँ खिचड़ी की, तो खिचड़ी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, खिचड़ी आप समझते हो ना, तहरी या खिचड़ी जो भी बोलते होंगे, है ना। दाल चावल मिक्स करके बनाते हैं, उसमें जो भी चीजें डालते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि खिचड़ी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, तो खिचड़ी में क्या चीज होती है, एक तो मेन चीज आपकी चावल होगा, है ना। चावल के पार्टिकल्स होंगे, वाटर के पार्टिकल्स होंगे और दाल के पार्टिकल्स होंगे, नमक के पार्टिकल्स होंगे। तो कहीं ना कहीं खिचड़ी को कौन कौन से पार्टिकल मिलकर बनाते हैं, दाल के पार्टिकल, चावल के पार्टिकल और नमक के पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल्स और हल्दी वल्दी के पार्टिकल, जो उसमें जो भी जितने भी मसाले डालते हैं। तो कहीं ना कहीं इतने चीजें मिलकर आपकी खिचड़ी को बनाते हैं। उसी प्रकार आयनिक कंपाउंड को कौन बनाता है, आयनिक कंपाउंड को बनाता है आयन से मिलकर बनाते हैं, जैसे Na+Cl-, है ना। और यहाँ पे क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल या एटम से भी होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्रुप ऑफ एटम से बना होता है ना। जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो किनसे बना होता है, वो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स आप बोल सकते हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, अब देखिए ग्रुप ऑफ एटम का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है ना, ये किन से बना हुआ, ग्रुप ऑफ एटम, ये तो है H2 ग्रुप ऑफ एटम है, दो एटम का ग्रुप है। और यहाँ पे O2 से बना है, यहाँ पे N2 से बना है। तो ये क्या है, दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। और ये किन से बने हुए हैं, ये मॉलिक्यूल से मिल मिल के आपके बनते, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में जिनसे वो मिलके बना है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है दीज आर वोलेटाइल इन नेचर। नहीं नहीं, यहाँ पे रहेगा दीज आर नॉन वोलेटाइल। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, दीज आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड होता है ये वोलेटाइल नहीं होता, मतलब अगर आप इसको हीट दोगे तो ये जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता है। अब इवेपोरेट नहीं होने का कारण ये है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा
हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जब आप थोड़ी सी हीट दोगे या कुछ भी हीट दोते हो तो इतना जल्दी वोलेटाइल नहीं होता है ना, मतलब होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, इतना आसानी से वोलेटाइल नहीं होता, इवेपोरेट नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो थोड़ी सी हीट देने पे ये इवेपोरेट कर जाते हैं। सो दैट इज वाई वी कैन से दीज आर वोलेटाइल इन नेचर, है ना, ये वोलेटाइल होते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मॉल्टन स्टेट, है ना, सॉलिड स्टेट, दो स्टेट होता है भाई, अनिक कंपाउंड के दो स्टेट या तो वो सॉलिड में होगा या तो वो लिक्विड में होगा, या मतलब लिक्विड का मतलब होता है वही मॉल्टन, मतलब जो बह सके, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड में जो आयंस होते हैं वो इतने तगड़े बधे होते हैं, बहुत जकड़े हुए होते हैं सॉलिड स्टेट में। लेकिन मॉल्टन स्टेट में क्या होता है, वो फ्री होते हैं, मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, और क्यों, और इसी की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दूसरी यहाँ पे देखते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? मैंने बताया ना कि बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ free electron, due to the absence of free electron covalent compound does not या do not, सॉरी, covalent compounds do not conduct electricity। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक।